प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में किशोरी लाल नाम का एक आलसी ब्राह्मण अपनी पत्नी कलावती के साथ रहता था। किशोरी लाल आलसी तो था ही, पर वो भगवान शंकर का परम भक्त भी था। वे सुबह शाम शंकर जी की पूजा करता और भगवान शंकर का नाम जपता रहता था। किशोरी लाल रोज यही दो काम करता था। बाकी समय अपनी आलसीपन की वजह से वो घर में ही सोया रहता था। इसी वजह से किशोरी लाल और उसकी पत्नी के बीच आए दिन अनबन होती रहती थी। सुनते हो जी, आज जल्दी से खाना खाकर खेत चले जाओ। आज फसल काटनी है। और हाँ, खेत से आते हुए सरसों का साग भी लेते हुए आना। घर में सब्जी बनाने को कुछ भी नहीं है। आते हुए भूल मत जाना, नहीं तो आज खाना नहीं बनेगा। मैं पहले से ही बोल रही हूँ। पत्नी ऐसा बोल ही रही थी कि किशोरी लाल अपनी पत्नी की बातों को नजरअंदाज करके बिस्तर पर सोने चला जाता है। कैलाश में बैठी माता पार्वती भगवान शंकर से कहती है, भगवान, ये आपका कैसा भक्त है? ऐसा क्या कारण है कि आपकी भक्ति तो करता है पर कोई कर्म नहीं करता? आपको तो इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। मैं सब देख रहा हूँ पार्वती। पिछले जन्म में ये एक आलसी गधा था जो एक शिव मंदिर के सामने आकर सोता रहता था। सोते सोते भी उसे मंदिर में भक्तों के द्वारा किए हुए मंत्रों का उच्चारण सुनाई दे जाता था और श्रावण मास में उसकी मृत्यु हो गई। इसी कारण इस जन्म में ये मनुष्य रूप में जन्मा तो है, पर इसका आलसी स्वभाव नहीं गया। सही समय आने पर मैं इसे उचित शिक्षा दूंगा। अरे ये क्या, तुम वापस सो गए? उठो जल्दी और खेत में जाओ। आज फसल काटने जाना है। खेत में फसल बहुत बड़ी हो चुकी है। अगर आज फसल को नहीं काटा तो उसे जानवर चर जाएंगे, नहीं तो कोई चुरा लेगा। मेरी बात सुन भी रहे हो? हे भोलेनाथ, न जाने इनका आलस कब खत्म होगा। मैं तो इनसे तंग आ चुकी हूँ। कलावती बोलती जा रही थी, पर किशोरी लाल को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ था। किशोरी लाल को कुछ बोलता हुआ न देख कलावती रसोई घर में जाती है और वहां से एक बाल्टी पानी लाकर किशोरी लाल के ऊपर डाल देती है और वो पूरा भीग जाता है। ये देख किशोरी लाल बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर दोनों के बीच बहुत कहासुनी होती है। फिर वो गुस्से में घर से निकलकर भोलेनाथ के मंदिर की ओर चला जाता है। मंदिर जाकर वो गुस्से में शंकर जी से कहने लगता है, हे भोलेनाथ, अपनी पत्नी की रोज रोज की चिक-चिक से मैं परेशान हो चुका हूँ। अगर मैंने आपकी भक्ति श्रद्धा पूर्वक की है तो मुझे वरदान दीजिए। ऐसा बोलकर किशोरी लाल जोर जोर से रोने लगता है। उसके भक्ति भाव को देखकर भोलेनाथ स्वयं किशोरी लाल को दर्शन देते हैं और कहते हैं, किशोरी लाल, तुम मेरे परम भक्त हो। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? किशोरी लाल भगवान शंकर को देखकर पहले तो हैरान रह जाता है, फिर शंकर जी को प्रणाम करके उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट करता है। हे भगवान, मुझे एक ऐसी चीज दीजिए जो मेरी बात सुने और मेरा सारा काम कर दे। ठीक है, ये लो मेरा एक छोटा सा त्रिशूल। इस त्रिशूल को तुम जिस चीज पर भी रखोगे वो अपना काम खुद ही करने लग जाएगा और काम खत्म करने के बाद ही रुकेगा। पर हाँ, अगर तुमने काम करते हुए किसी को मना किया तो त्रिशूल हमेशा हमेशा के लिए गायब होकर मेरे पास आ जाएगा। भगवान शंकर अपना त्रिशूल किशोरी लाल को देकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस त्रिशूल को पाकर किशोरी लाल बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि अब से उसे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। फिर वो त्रिशूल लेकर घर जाता है और अपनी पत्नी को शंकर भगवान के दिए हुए वरदान के बारे में बताता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। किशोरी लाल उस त्रिशूल को पाकर बहुत खुश था। उसे उस दिन से कुछ भी काम नहीं करना पड़ता था। वह जिस भी चीज पर उस त्रिशूल को रख देता, वो चीज अपने आप ही अपना काम करने लग जाता था। ऐसे ही एक दिन किशोरी लाल को चाय पीना था। उसने चाय के बर्तन में त्रिशूल रखा और बोला, मुझे एक कप चाय बना दो। ये बोलते ही चाय के पतीले में अपने आप ही दूध, चीनी और चाय की पत्ती डल जाती है और फिर उसको एक साथ उबालकर एक कप चाय बनकर उसके सामने आ जाती है। इसी तरह वो हर काम में शंकर भगवान की दी हुई उस त्रिशूल को इस्तेमाल करता। घास में पानी देना होता तो वो त्रिशूल से अपने पानी देने वाली पाइप को छूकर पाइप को कहता, पाइप, ये एक बाल्टी पानी अपने आप से इन फूलों पर डाल दो। पाइप को ये काम बोलकर किशोरी लाल घर के अंदर सोने चला जाता है।
उसके सोते ही लाइट चली जाती है। लाइट चले जाने के कारण पंखा बंद हो जाता है, पर किशोरी लाल बिना चिंता करते हुए वो अपने हाथ पंखे को कहता है, पंखा, मुझे गर्मी लग रही है। जब तक लाइट ना आए तुम मुझे इस पंखे से हवा करो। किशोरी लाल के कहे अनुसार हाथ पंखा बिना देर किए हवा करने लग जाता है और जैसे ही लाइट आती है तो हाथ पंखा बंद हो जाता है। इस तरह वो अपने हाथ से बिना कुछ काम किए बड़ी आसानी से सारे काम को कर लेता है। फिर एक दिन किशोरी लाल को भूख लगी और अच्छे अच्छे पकवान खाने का मन किया तो खाना खाने बैठा। किशोरी लाल मन में ही बोलने लगा, कैसा होता अगर खाना भी अपने आप ही मुंह में आ जाए, मुझे हाथ का भी इस्तेमाल ना करना पड़े और मैं आसानी से खाना भी खा लूंगा। ये सोचकर वो खाली प्लेट पर त्रिशूल रखकर बोला, अच्छे अच्छे पकवान मेरे मुंह में अपने आप आ जाओ। ऐसा कहते ही प्लेट से तरह तरह के पकवान निकलकर किशोरी लाल के मुंह में जाने लगे। तरह तरह की मिठाई, नए नए स्वाद पकवान और बिना रुके अपने आप ही उसके मुंह में जाने लगे और वो बड़े मजे से उन्हें खाकर आनंद ले रहा था। पर ये मजाक कुछ देर तक का ही था। थोड़ी देर में किशोरी लाल का पेट भर गया और वो खा नहीं पा रहा था, पर खाना था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। प्लेट से भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन निकलकर उसके मुंह में जा रहे थे। ये देखकर किशोरी लाल परेशान हो गया। वो जैसे ही खाने को मना करने जा रहा था तो उसे भगवान शंकर की बात याद आई कि अगर वो काम करते हुए त्रिशूल को मना करता है तो उसका वरदान हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये सब सोचते हुए चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी पत्नी रसोई घर से बाहर आती है। हाँ, और किशोरी लाल को देखकर हैरान हो जाती है। फिर किशोरी लाल से उसकी पत्नी खाने को रोकने के लिए बोलती है, पर वो शंकर भगवान के दिए हुए वरदान को नष्ट करना नहीं चाहता था। पर आखिरकार उसे बोलना पड़ा, रुक जाओ। खाना आना तो रुक गया, पर उसके साथ शंकर भगवान की दी हुई वो त्रिशूल भी गायब हो गई। किशोरी लाल त्रिशूल को अपने पास ना देखकर बहुत दुखी हुआ, पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। शंकर भगवान का दिया हुआ वरदान को उसने खुद ही समाप्त कर दिया था। अब तक किशोरी लाल ने त्रिशूल को जो भी काम दिया था उन सबको काम खत्म कब करना है ये भी अनजाने में ही सही बोल दिया था। मुझे एक कप चाय बना दो। भाई, ये पानी अपने आप से फूलों पर डाल दो। पर खाना खाते समय कब रोकना है ये नहीं बोला था, जिस कारण खाना बिना रुके उसके मुंह तक आता ही जा रहा था। हे महादेव, मैं समझ गया कि आपने मुझे ऐसा वरदान मुझे सबक सिखाने के लिए दिया था। मैं कितना बेवकूफ था जो आलस के कारण हर छोटे से छोटे काम को टाल दिया करता था। आपने मुझे सिखा दिया है कि छोटे छोटे काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। उस दिन के बाद से उसने आलस करना छोड़ दिया और वो रोज खेत जाने लगता है और अपना काम खुद करने लगता है।